नमस्कार दोस्तों, देखिए आप देख रहे हैं मिशन पॉजिटिव यूपीएससी और मैं आपका अपना बॉबी आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं छठी क्लास का चैप्टर हमारा देश भारत। इसके नोट्स पूरे कंप्लीट करेंगे, तो चलिए आज शुरू करते हैं। वीडियो की रूपरेखा क्या रहेगी, तो इस वीडियो की रूपरेखा में हम देखेंगे कि भारत, सबसे पहले भारत के बारे में पढ़ेंगे, फिर भारत के जो पड़ोसी देश हैं, फिर इसके राजनीतिक विभाजन क्या होंगे और भौतिक विभाजन, इन सभी टॉपिकों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं, ये हमारा प्यारा भारत। इसके बाद हम भारत के बारे में कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले भारत के उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यानी कि भारत का जो उत्तर है, यानी कि ऊपर नॉर्थन साइड का जो एरिया है, उसमें आपको पता है हिमालय है, और पश्चिम की तरफ अरब सागर है, यानी कि जहाँ पर हमारा गुजरात है वो पश्चिमी इलाका, वहाँ पर अरब सागर है। और पूर्व की साइड में हमने देखा है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32.8 या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 3.28 मिलियंस वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है। ये हमारा प्यारा भारत है। ये उत्तर की तरफ ये हमारा हिमालय हो गया, यहाँ पर अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो मिलेगा हमें क्या, अपना इंडियन ओशन। ठीक है। अब बात करते हैं भारत की जो रेखाएं हैं, जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के बारे में। तो सिंपल सी बात है, भारत में उत्तर से, उत्तर यानी कि ऊपर कश्मीर से लेके दक्षिण की कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का इसका विस्तार 2933 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है। आगे बात करने वाले हैं कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, जिसे टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा भी कहा जाता है, और ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर दिशा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि ये देखो आपको दिख रही होगी यहाँ पर ये लाइन, और इस पे हमने टॉपिक ऑफ कैंसर बना रखा है। ये भारत को दो बराबर लगभग भागों में बांटती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 4 डिग्री 4 मिनट तथा 37 से 6। ठीक है। अब आते हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार क्या है। तो आपको सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है 7th क्लास में अभी तक, वो पूछा गया है कि भारत का पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट तथा पूर्व से पूर्वी देशांतर, पूर्व से पूर्वी देशांतर, यानी कि भारत का पूर्वी देशांतर क्या है, ईस्टर्न लॉटिट्यूड क्या है, तो 97.25 मिनट्स पूर्व देशांतर है। ये बहुत बार पूछा जाता है। ये हमारा प्यारा भारत है। अब हम बात करते हैं भारत के कुछ पड़ोसी देशों के लिए। तो इसके लिए हम एक चित्र देखते हैं। सबसे पहले भारत के यहाँ पर आप देखोगे प्यारे भारत के साइड में, ये हमारा पाकिस्तान है, पड़ोसी देश है। ये अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं। तो भारत देश की सीमा से लगे कुछ 7 देश हैं। भारत देश की सीमा से लगे कितने, कुल 7 देश हैं, जिनको आप शायद लगभग सभी बच्चे वाकिफ होंगे। कि सबसे पहले पाकिस्तान, जो कि 1947 से पहले भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये भारत की सीमा से जुड़े हुए 7 स्थलीय देश हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन। तो राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन में भारत के टोटल कितने राज्य हैं, भारत में टोटल 28 राज्य। यहाँ पर जो आपका 8 छपा है, ये गलती हो गई है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत को बांटा गया है। भारत को 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। राज्यों का आधार मुख्यतः भाषाओं के आधार पर, यानी कि राज्यों को जो बांटा गया था, राज्यों को मुख्यतः जो वर्णन किया गया था या उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया था, वर्गीकरण क्लासिफाई किया गया था, इन्हें भाषा के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बांटा गया था। जैसे आपको पता है महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, इन्हीं भाषाओं के अकॉर्डिंग राज्यों को बांटा गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा गोवा। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है कि वो हमारा राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य वो है हमारा गोवा। और एक और अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा भारत का राज्य उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है। अब आते हैं हम भारत की कुछ भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन यानी कि भारत को पहाड़, पर्वत, मैदान आदि में बांटा गया। तो कितनी शिखरों में, तो भारत को कुल टोटल मिला के 5 भौतिक विभाजन किया गया, जिसमें सबसे पहली बात है हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रेणियां। सबसे पहला हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र को 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया।
सबसे उत्तर यानी कि उत्तर की तरफ, जो बिल्कुल उत्तर की तरफ स्थित है, उसे बेहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है, और ये हिमालय के हिमाद्री वाले श्रृंखला में आती है। फिर आता है मध्य हिमालय या हिमाचल। मध्य हिमालय यानी कि मीडियन हिमांचल या हिमांचल, ये दक्षिण में स्थित है। तथा लास्ट आता है जो आती है हमारी शिवालिक की पहाड़ियां, ये सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। फिर आते हैं हिमालय के दक्षिण में उत्तर का उत्तरी मैदान। अब हिमालय के नीचे जाओगे दक्षिण की तरफ तो वहां आएगा आपको उत्तर का उत्तरी मैदान। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये बताने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं भारत के लिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और कहाँ पर करती हैं? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में करती हैं। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, यानी कि भारत के जो पश्चिमी भाग है, जैसे कि जहाँ पर हमारा मानो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर आपको पता है भारत में मरुस्थल है। इसी के बाद इसके उत्तर पश्चिम में अरावली की श्रेणियां, ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच में आती हैं, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार होते हैं। पठार उसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं? या प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग, प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जिनको तीनों तरफ जल से और घिरा हो। मतलब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है और एक ओर से स्थल से। ठीक है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट साहिद्र तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। विंध्या एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों से नर्मदा तापी नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पूर्व की तरफ बहने वाली तो बहुत सारी नदियां, ऐसी नदियों के नाम बताओ जो पश्चिम की तरफ बहती हों। तो पश्चिम की तरफ भारत की सिर्फ दो ही नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा और तापी। ठीक है। और ये कहाँ गिरती हैं? ये आपको पता है साबरमती आश्रम से होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। इसी के बाद पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जो कि पश्चिमी घाट है इसका विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और आसमान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकीर्ण हैं तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षित चौड़े हैं। ये पश्चिमी पूर्वी के बीच में डिफरेंस। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जो पूर्व की तरफ बहती हैं नदियां, उसमें सबसे महत्वपूर्ण महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। इसी के बाद आते हैं भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। भारत के अंदर कितने द्वीप समूह हैं? भारत के अंदर दो द्वीप समूह भी हैं। पहला द्वीप समूह है लक्षद्वीप, यह अरब सागर में स्थित। लक्षद्वीप कहाँ पर है? भारत का ही द्वीप समूह है, जो लक्षद्वीप भारत के अरब सागर में स्थित है। और इसी के नीचे आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।